साथ आप देख रहे नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री में देखिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी और टॉपिक हमारा है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली फॉर एग्जांपल ये हमारे पास शेल्स है, ये शेल्स है, लेट्स सपोज ये हमारे पास शेल्स है। तो शेल्स में ये हमारे पास ये जो शेल्स है ये इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल और ये हमारे पास इसको हम बोलते हैं इनर शेल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इनर शेल। अच्छा, आप लोगों को पता है ये हमारे पास ये जो शेल्स है वैलेंस शेल्स को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो वैलेंसी होते हैं इस वैलेंस शेल से किसी भी एटम्स का डिसाइड होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, वैलेंस शेल है। ये न्यूक्लियस के करीब जितनी भी शेल्स होते हैं इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल्स, यानी इनर शेल, सॉरी, यानी वैलेंस शेल्स के बाद जितनी भी शेल्स होते हैं इसको हम बोलते हैं इनर शेल्स। आप लोगों को पता है ये हमारे पास एटम्स का न्यूक्लियस है और ये एटम्स की न्यूक्लियस में मौजूद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो आपको पता है, जो कि प्रोटॉन एक जगह पर कंडेंस हो जाते हैं और ये शेल्स है, इस शेल्स के अंदर इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवोल्यूशंस करते हैं। ये हमारे पास लेट्स सपोज शेल्स है, तो शेल में इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवोल्यूशंस करते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है इस न्यूट्रॉन को प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का, तो प्लस और माइनस के बीच में एक अट्रैक्शन है। इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन्स और इस प्रोटॉन्स के बीच में एक अट्रैक्शन है और यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में भी एक अट्रैक्शन है। यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस प्रोटॉनों का इस वैलेंस शेल्स के इलेक्ट्रॉनों के साथ भी एक अट्रैक्शन है। आज आप लोगों को पता है ये हमारे पास न्यूक्लियस जरूरी है। न्यूक्लियस का आपको पता है क्योंकि इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होगा, जितना शेल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं न्यूक्लियस के करीब, उतना उनका अट्रैक्शन भी स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन जितना न्यूक्लियस से दूर जाते हैं इसका अट्रैक्शन भी कम हो जाते हैं, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट को असल में बिल्कुल स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। उनका ये इस इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन कर देते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट इसको भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इसको हम बोलते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन का, इस प्रोटॉन का, इस इलेक्ट्रॉन का होगा, इसके सामने इसी तरह इलेक्ट्रॉन आ रही है, शेल्स आ रही है, तो इस शेल्स के आने से इस प्रोटॉन का असर इस इलेक्ट्रॉन तक सही तौर पर नहीं पहुंच रही है। उनका यहाँ पर दरमियान में न्यू शेल्स आ जाते हैं, यानी लाइट के सामने फॉर एग्जाम्पल एक पर्दा रखी, तो लाइट्स के जो पर्दा होते हैं इस लाइट्स को उस दूसरी जानिब यहाँ सही तौर पर इसकी लाइट नहीं पहुंच रही होगी, यानी सही तौर पर पास नहीं होगी, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं, यानी न्यूक्लियस का जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। इस प्रोटॉन का इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक सही तौर पर चार्ज असल तो पहुंच रहा है लेकिन सही तौर पर नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि कम हो रही है, सही तौर पर नहीं फील हो रहा है, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। यानी न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम होना, इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट की कुछ ट्रेंड्स है, इसका जो पहले हमारे पास इसकी जो ट्रेंड्स है, पहले हम पढ़ेंगे पीरियड्स में। आप लोगों को पता है पीरियड्स में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाती हुई शील्डिंग इफेक्ट जो है, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। इसका रिजल्ट क्या है उनका, फॉर एग्जांपल शील्डिंग में आपको पता है कि पीरियड्स नंबर हमेशा हमें ये बताएगा नंबर ऑफ शेल्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, लेट्स सपोज मैं फॉर एग्जांपल दूसरी शेल्स में जाता, दूसरी शेल में जाती हुई जो नंबर ऑफ शेल्स है सबकी क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। ठीक है, यानी दूसरी शेल्स में जाती हुई सबकी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ कि ग्रुप नंबर 2 से एक एलिमेंट ले रहे या 1 से ले रहे, लेकिन ग्रुप नंबर 2 की जितनी भी एलिमेंट है सबकी 2-2 शेल्स होंगी। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एलिमेंट से ये एक एलिमेंट से ए, ये लेट्स सपोज बी है और ये सी है, लेकिन तीनों
तीनों एलिमेंट्स का हमारे पास पीरियड्स नंबर जो है ये हमारे पास 2 है। तो पीरियड नंबर 2 इसका मतलब है इसकी 2 शेल्स होंगी, तो सब में यानी वैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब में क्या होंगी, आप कह सकते हो कि यहाँ पर डिस्टेंस सब में सेम होगी, सब में नंबर ऑफ शेल्स जो है वो सेम है। तो इसका मतलब ये है कि शील्डिंग इफेक्ट जो होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाती हुई सेम होते हैं। रीजंस क्या है, उनका नंबर ऑफ शेल जो है वो सेम रहते हैं। ये हमारे पास एक रीजन है, उनका शेल्स की इंक्रीज नहीं होते तो शेल्स वही रहते हैं। जब शेल वही रहते हैं तो इसका मतलब ये है शील्डिंग इफेक्ट पर। ग्रुप्स में आपको पता है टॉप टू बॉटम, जब हम जाए टॉप टू बॉटम यानी जब ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट जो है, शील्डिंग इफेक्ट वो मोर हो जाते हैं यानी ज्यादा हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कि इंक्रीज हो जाते हैं। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो मोर हो जाते हैं यानी इंक्रीज हो जाते हैं। आपको पता है अगर हम ले लें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 ये 2 और ये 3 ये 4 लेट्स सपोज ये, तो मैं लेता हूं 2 3 और 4 का मेंबर्स या 2 3 लेता हूं। लेट्स सपोज पीरियड नंबर 2 में हमारी पीरियड नंबर 2 है, ये 3 है और ये हमारे पास 4 है। पीरियड नंबर 2 में लेट्स सपोज मैं इसका पीरियड नंबर 2 का एक एलिमेंट लेता हूं और वो हमारे पास लिथियम है। और आप लोग को पता है लिथियम की जो है वो हमारे पास 2 शेल, न्यूक्लियस, ये इसका लिथियम का न्यूक्लियस और ये इसकी शेल से। और मैं यहां से लेता हूं सोडियम लेता हूं। सोडियम आप लोग को पता है क्योंकि पीरियड नंबर इसका 3 है, ये इसकी न्यूक्लियस, ये इसकी शेल्स, इसकी शेल जो है वो कितनी होगी 3 हो जाएगी। इसी तरीके से आप पोटेशियम को ले, इसका न्यूक्लियस, ये इसकी शेल्स, और क्योंकि आप लोग को पता है इसका पीरियड नंबर 4 है तो 1 2 3 एंड 4 यानी इसमें 4 शेल्स होंगे। अब आप लोग को पता है ये हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, पहले हमारे पास ये फिर ये, यानी टॉप टू बॉटम जाती हुई हमारे पास जो शेल्स है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं। अच्छा ये हमारे पास इसका पहला शेल्स, ये दूसरा, ये सोडियम का है और ये इसका तीसरा शेल है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाती हुई इसका न्यूक्लियस के साथ इस तरह ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं, इसका इसके साथ है, यहाँ पर इस न्यूक्लियस का इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब आप लोग को पता है इस इलेक्ट्रॉन जो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन तीनों में होगी वो न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक इसका असर सही तौर पर नहीं पहुंचेगा। इसके मामले में थोड़ा इसमें ज्यादा होगी और इसमें इससे ज्यादा होगी। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाती हुई हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट मोर हो जाते हैं। वजह क्या है, उनका इंक्रीज ऑफ न्यू शेल्स हो जाती है, न्यू शेल्स। शेल्स की इंक्रीज होने से हमारे पास क्या हो जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 शेल, इधर 3 है, इधर 4 शेल है। नंबर ऑफ शेल्स के एडिशन होने की वजह से हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट मोर हो जाते हैं। इसका डिफिनेशन है कि न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कम होना, इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं शील्डिंग इफेक्ट का। तो जब पीरियड्स में हम जाए तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट सेम रहते हैं, जबकि ग्रुप्स में जब टॉप टू बॉटम जाए तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट वही रहते हैं। पीरियड्स में रीजन ये है क्योंकि शेल्स हमारे पास सेम रहते हैं, जबकि ग्रुप में हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स की इंक्रीज हो जाती है यानी एडिशन हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स के एडिशन होने से शेल्स बढ़ जाते हैं और उनका न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाते हैं। तो इसलिए हम टॉप टू बॉटम जब जाए तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट मोर हो जाते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट शील्डिंग इफेक्ट। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इस पर एक लेक्चर तैयार करें।